नमः। दोस्तों, हम ऐसे कितने सारे लोग देखते हैं जो बिना वजह दूसरों से नफरत करते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि ईर्षि क्रोणी न संतुष्टः क्रोधनो नित्याशंकितः परपाक्यपजीवी च क्षणेते नित्य दुखिताः। इसका अर्थ यह है कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरों के वाक्य पर उपजीविका करने वाला, ये 6 लोग हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि कोई केवल किसी कारणवश किसी से द्वेष करता हो तो क्या होता है? ये बड़ी सुंदरता से इस सुभाषित में बताया गया है। अकारणद्वेष्टि मनस्तु यस्य वै कथं चनस्तं परितोषयिष्यति निमित्तमुत्तिशयि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापकमे प्रसीदति। इसका अर्थ यह है कि जिसका मन बेवजह द्वेष करने वाला होता है उसे कोई भी मनुष्य कैसे खुश कर सकता है। लेकिन जो मनुष्य कोई कारण देखकर ही गुस्सा करता है वह उस कारण के दूर होने पर निश्चित ही प्रसन्न होता है। चलिए फिर दोस्तों, आज इस कथा के माध्यम से देखते हैं कि एक व्यक्ति जो क्रोधित हुआ करता था लेकिन क्रोध का कारण समाप्त होने पर कैसे प्रसन्न हुआ। एक दिन एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए घूम रहा था। घूमते घूमते वो एक गांव में आ गया। वहां पर एक दुकान के सामने आकर वो रुक गया और उसने अपने प्रधान को नजदीक बुलाया और कहा, प्रधान जी, मैं तो इस दुकानदार को जानता नहीं और मैंने उसे कभी देखा तक नहीं, लेकिन फिर भी क्यों मालूम नहीं, इसे देखते ही मुझे इसे फांसी देने की इच्छा हो रही है। राजा की ये बात सुनकर प्रधान एकदम तंग रह गया। वो राजा से कुछ कहे, उतने में राजा वहां से निकल गया। प्रधान सोच में पड़ गया। उसने दुकान का पता ध्यान में रखा और वो राजा के पीछे चलने लगा। दूसरे दिन प्रधान पेश बदल कर गांव की इस दुकान के पास आ गया। दुकान में तो उस दुकानदार के अलावा और कोई भी नहीं था। प्रधान ने आसपास पूछताछ की, तब उसे पता चला कि वो चंदन का व्यापारी है। प्रधान उस दुकान में गया। दुकानदार के पास सुवर्ण वर्ण का सुगंधित चंदन था, लेकिन कोई भी खरीदार न होने के कारण दुकान का मालिक एकदम परेशान था। पूछताछ करने के बाद प्रधान के ध्यान में आया कि दुकान में आकर लोग सिर्फ चंदन का सुगंध लेते हैं, कीमत तक नहीं पूछते और चले जाते हैं। इसने खाली बैठा हुआ वो दुकानदार हमेशा यही विचार करता था कि कम से कम राजा तो मरना चाहिए। यदि राजा मर जाए तो इस राज्य में दूसरा कोई भी चंदन का व्यापारी न होने से राजा के अंतिम संस्कार के लिए बड़ी तादाद में चंदन खरीदा जाएगा और मेरा माल बिक जाएगा और मुझे थोड़े पैसे भी मिलेंगे। फिर प्रधान के ध्यान में आ गया कि राजा को इस हंसनापी व्यापारी को फांसी देने की इच्छा क्यों हो रही थी। व्यापारी के मन में राजा के बारे में उठने वाली पूरी तरंगों के दूषित वातावरण में जब राजा आया तभी राजा के मन में व्यापारी को फांसी देने का विचार जागृत हुआ। फिर प्रधान ने एक शक्ल लड़ाई। उसने दुकानदार के पास से थोड़ा चंदन खरीद लिया। बहुत दिन के बाद कोई खरीदार मिला। इसने दुकानदार बहुत खुश हो गया।
प्रतापी वहां से निकल कर सीता राजदरबार में गया। उसने राजा के सामने उस दुकानदार से खरीदा हुआ चंदन रखा। राजा ने पैकेट खोलकर चंदन देखा। चंदन का सुवर्ण वर्ण और सुगंध से राजा मोहित हो गया। राजा ने प्रताप से पूछा, ये चंदन तुमने कहाँ से खरीदा? प्रताप ने दुकानदार का नाम और पता बताया। वह सुनते ही राजा बोला, अरे रे, कल बिना वजह ही मुझे उस दुकानदार को फांसी देने की इच्छा हो रही थी। फिर राजा ने तुरंत ही उस दुकानदार को कुछ स्वर्ण मुद्रा देने का आदेश दिया। उसके बाद कभी कभी किसी को अनमोल तोहफा देने के लिए राजा चंदन ही खरीदने लगा। राजा के खरीदी से खुश होने वाले दुकानदार के मन में अब राजा मर जाए ऐसे विचार आने बंद हो गए और अच्छे दर्जे का चंदन का व्यापारी होने के कारण वो राजा का दोस्त बन गया। दोस्तों, कितनी सिंपल है ना ये कथा। लेकिन हम सब इससे एक अच्छी बात जरूर सीख सकते हैं कि कभी भी किसी के बारे में अपने मन में पूरे विचार न लाए, क्योंकि कन्तुको पित्ति निक्षिप्त इव प्रतिफलम् आपतत्यात्मुनिप्रायो दोषोऽन्यस्य चिकीर्षतः। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार सामने वाली दीवार पर फेंका हुआ गेंद वापस फेंकने वाले के पास ही आता है, उसी प्रकार दूसरों का बुरा चाहने वाले व्यक्ति का खुद का ही बुरा होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन में दूसरों के लिए सिर्फ अच्छे विचारों को स्थान देना चाहिए। ऐसा करने से दूसरों के मन में भी हमारे लिए अच्छे विचार और अच्छी भावनाएं आएगी और वो सब हम तक जरूर पहुंच जाएगी और उससे हम सबका अच्छा ही होगा ना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद और पुनर्मिलामः।